रोते रोते कराहते कराहते वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब चाहे जन्म जन्मांतर लग जाएं, पर आपसे मिले बिना कहीं राजी नहीं हो सकता। ये दृढ़ निश्चय, मैं तुम्हारे विरह में हर जन्म लूंगा, हर जन्म में भर भर कर रो रो करके मैं आपको पुकारूंगा, हृदय भर करके रो करके पुकारूंगा, तुम्हारे वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय या किसी भी व्यक्ति से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। बना रहे हमेशा यह विरह दुख दीवाना, मैं जानता हूं इसमें कितना आनंद मुझे है। ये विरह कभी मिटे ना, मैं आपके लिए सदैव तड़पता रहूं, इस तड़पन में कितना आनंद है मेरा हृदय जानता है। भगवत प्रेम का पागल वो विरही अपने प्रीतम के सिवा किसी से कोई परिचय नहीं रखना चाहता, जानता ही नहीं, और परिचय को कोई आ जाए तो पहचानता नहीं। वो अपने को सदा सदा के लिए आराध्य देव को बेच देता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जब ब्याह होकर के मीरा जी का प्रथम रात्रि मिलन का समय लोकवत, उन्होंने राणा जी से यही कहा कि आप स्पष्ट मेरी बात समझ लीजिए, मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही मेरा ब्याह गिरधर के साथ हो गया है, और ये शरीर गिरधर की अमानत है, आप इसे कभी स्पर्श मत करना। बहुत विवेकी थे, बहुत सौभाग्यशाली थे जिनको मीरा जी के बाह्य प्रगट पति बनने का सौभाग्य मिला। हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहा, आज मैं ये वचन देता हूं कि एकांत में तुम हमारी गुरु होगी और हम तुम्हारे शिष्य, हमारा गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, और व्यवहार में आप पत्नी का व्यवहार करेंगी जिससे आपको अनुकूलता परिवार से मिलती रहे। उनका ऐसा ही होगा। एकांत में वो सदैव गुरु की भांति मीरा जी की आराधना करते थे। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं, और जो अपने होते उनको पहचानता नहीं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनके चरणों में बिक जाता है। देखो कहां बिके हैं अपने लोग, रुपया में राजी, परिवार में राजी, भोगों में राजी, नाना प्रकार के शरीर आराम सुख व्यवस्था में राजी। वियोग की ज्वाला में जलता हुआ उपासक इस निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, मदर्शनान मर्महताम करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। वो चाहे मुझे अपने निज जान करके गले लगा ले, या वो मुझे पैरों से मारकर चरण मारकर ठुकरा दे, तो चल मेरे योग्य नहीं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, ये मेरी विरहाग्नि में जलने वाली निज जन है ऐसा जानकर गले लगा ले, या चरण मार के ठुकरा दे, तू मेरे योग्य नहीं। पादरताम पिनष्टुमा, मदर्शनान मर्महताम करोतु वा, कभी मुझे दर्शन न दे। उनकी विरहाग्नि से मेरे मर्म स्थान जलते रहें, परंतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। पर मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे, दूसरा नहीं। चाहे मुझे लात मार के ठुकरा दो, या अपना जानकर गले लगा लो, या कभी दर्शन न दो, मेरे मर्म स्थानों को विरहाग्नि जलाती रहे, पर मैं आपको ही अपना प्राणनाथ मानूंगा,
माना है, मानते रहेंगे। आप जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, ऐसी निष्ठा आ जाती है उपासक के हृदय में। आपको यदि कभी भी ऐसा स्वाद मिला है तो आपका हृदय बहुत पवित्र हो रहा है। क्या स्वाद? एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आया है। एकांत में। सभा में तो कभी कभी सात्विक भाव सभा में प्रकट होते हैं तो 2-4 बूंद अश्रु निकल जाते हैं, लेकिन इनका कोई खास महत्व नहीं। महत्व है एकांत में आपको कोई देख नहीं रहा और फिर आप अपने प्रभु की याद में रो रहे हैं, वास्तविक हृदय से रो रहे, कोई देख नहीं रहा, पर्दा लगा हुआ, शांत आप एकांत में, वो बहुत महिमाशाली बात है। रोने में प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय है, सच्ची मानिएगा। सब साधनों का फल है एकांत में बैठकर रोना आ जाना। ऐसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, अब कैसे आपसे मिल पाऊं, और आपके मिले बिना आप चैन नहीं है। दर्श बिन दुख न लागे नहीं। अब वो जो रोने में आनंद है, वो आनंद और किसी स्थिति में नहीं। प्रभु के लिए रोना, रोते रहिए, प्रेम आश्रुओं से सींच सींच कर नाम पुकारते रहिए। राधा हा किशोरी जू, हा लाडले प्राण वल्लभ लाल जू, हा प्रिया प्रीतम, ऐसे पुकारते रहिए। देखिएगा ये विरह बेल सारे तन में फैल जाएगी और इसकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई उखाड़ नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये प्रेम की बेल को उखाड़ नहीं सकते, इसकी जड़ बड़ी मजबूत होती है। मेरे नैना बिरह की बेली बई, सींचत नीर नैन को सजनी, ये मूल पाताल गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ये इतनी जड़ पाताल में चढ़ी गई कि कोई उखाड़ नहीं सकता इस प्रेम बेली को। और ये बेली बहुत जला रही है, प्रीतम के मिलन के लिए बहुत ही विरह बढ़ रहा है। ये बिगसत लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वारों सजनी, ये सब तन पसरी गई। मेरे नैना बिरह की बेली बई, ऐसी विरहाग्नि कि नेत्र रूप देखते हैं तो तन में विरहाग्नि, और तन तन से लगा है तो नेत्रों में विरहाग्नि। कभी चैन ही नहीं, प्रेमी को कभी पूर्णता ही नहीं अनुभव होती। ये सच है कि ऐसा विरह सच्चे उपासकों में जागृत होता है, जो रात दिन ईमानदारी से सच्चाई से भजन, ये व्यवहार, ये प्रपंच, एक दूसरे का तर्क, ये सब बहुत कूड़ा करकट है। प्रेमी को कब फुर्सत है दूसरे की देखने की, दूसरे की बात करने की, दूसरे विषय की उसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो नित्य मिलन में नित्य विरह देखता है और नित्य विरह में नित्य मिलन देखता है। विरही बात करके बात कर, कब मिलोगे, और सामने उसको दिखाई दे रहे। ये बड़ा प्रेम का विलक्षण स्वरूप है। ये अनुभव में ही आता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये वर्णन करने में नहीं आता कि सूक्ष्म तरम, बड़ा सूक्ष्म है। मिलन में अमिलन और अमिलन में मिलन, ये स्थिति प्रेमी की रहती है। सर्वत्र अंदर बाहर प्रीतम ही प्रीतम है। अति सुख कर मिलन मधुर, जिसमें होता प्रिय का संयोग। मृदुल मधुर मुस्कान मनोहर, अनुपम दिव्य सुधा रस भोग। देखता है मेरा प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहा है, और उन्हीं की तरफ देख कर कहता है कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। मिलन में विरह और विरह में मिलन बड़ी अटपटी प्रेम की बात है। अंतर्दृष्टि न रहती, होती वृत्ति सर्वथा वाह्यकार।
किंतु परम उत्कृष्ट नित्य सुख देता प्रिय का विषम वियोग। दिग दिगांत मिलता उनका निस्दिन मद दर्शन संयोग। प्रतिपल हर दिशा में संयोग दिखाई दे, जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है, पर वो मिलन की चाह से तड़प रहा है। अद्भुत पहेली, जैसे भगवत रसिक जी कहते हैं, अरबरात मिलवे को निस्दिन, रात दिन मिलने के लिए चटपटा रहा है, लेकिन मिले ही रहते, रात दिन मिले रहते हैं। फिर कह रहे हैं मानो कबहू मिले ना। तब कहा भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समुझ सके ना। तो ये प्रेम, ये विरह तल्लीनता से प्रकट होता है। रात दिन जब हम उनका चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, तब हुक पैदा हो जाती, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। जो आधे पल के लिए भी किसी भी प्रलोभन में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, किसी भी संकट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सुख संयोग में आधे पल के लिए प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसे तल्लीनता कहते हैं। तल्लीन, प्रभु में लीन। बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए समझकर। भारी से भारी सुख संयोग के समय में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी दुख विपत्ति में भी आधे पल के लिए प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी प्रलोभन में प्रभु को नहीं भूला, भारी से भारी भय की स्थिति में भी प्रभु को नहीं भूला आधे पल के लिए, उसे कहते हैं तल्लीन। ये प्रेम विरह तल्लीन हृदय में प्रकट होता है, हर समय जो चिंतन में डूबा हुआ।